गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाएंगे। हिंदी फर्स्ट में लेसन 4 जिसका नाम है कुछ नहीं। ठीक है, नाम से ही आपको कुछ कौतूहल हो रहा होगा, कुछ जो है वो अजीब सा फील हो रहा होगा कि इसका क्या मतलब होता। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, और इसी को शीर्षक बना करके, इसी को माध्यम बना करके इस कहानी की जो है रचना की गई है, जो कि हम इस लेसन में, इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप तेनालीरामन के विषय में सुने होंगे, जो कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबारी थे। और तेनालीरामन एक बहुत ही बुद्धिमान और वाक्चातुर्य व्यक्ति थे। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही तेनालीरामन राजा के बहुत निकट थे, और इसी कारण लोग उनसे ईर्ष्या करते थे और तरह तरह के षड्यंत्र करके तेनालीरामन को उसमें फंसाने की कोशिश करते थे। और तब भी तेनालीरामन प्रत्येक समस्या का बुद्धिमानी से समाधान करते हुए उसमें से बच के निकल के बाहर चले आते थे। इसी तरह की एक समस्या का विवरण इसमें, इस कहानी में दिया गया है। एक ऐसी ही समस्या बताई गई है जो बहुत ही हास्य व्यंग्यात्मक रूप में इसमें लेसन में बताई गई है, और जिस समस्या का समाधान तेनालीरामन हंसते हुए कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीरामन सम्राट के बहुत निकट माने जाते थे, मतलब कि बहुत समीप, मतलब बहुत उनके जो है वो पास थे। इस कारण बहुत से लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। ऐसा ही एक ईर्ष्यालु था रघु फल वाला। वह फलों का व्यापार करता और बाजार में उसकी बड़ी सी दुकान थी। एक फल वाला था, ये जो है जो ईर्ष्या करता था। जैसे कि हमने बताया कि तेनालीरामन की बुद्धिमानी के कारण ही राजा कृष्णदेवराय उसको बहुत मानते थे, तो उनसे लोग ईर्ष्या करते थे कि क्यों राजा कृष्णदेवराय उनके इतना, राजा जो है वो तेनालीरामन की बात इतनी क्यों मानते हैं। इस ऐसे ही लोगों में क्या था, रघु फल वाला था। एक बार रघु ने तेनालीरामन को एक षड्यंत्र में फंसाने की योजना बनाई। उसने तेनालीरामन को अपनी दुकान पर फल खरीदने के लिए बुलाया। तेनालीरामन ने रघु से फलों के दाम पूछे। रघु ने मुस्कुरा कर कहा, अजी दाम क्या पूछते हैं, आपके लिए तो इनका दाम कुछ नहीं है। कुछ नहीं से मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जैसे उसने, रघु ने तेनालीरामन पर एक व्यंग भी किया कि आप इतने धनी हैं तो आपको दाम पूछने की क्या आवश्यकता है, फल चाहे कितने भी महंगे होंगे आप तो उनका मूल्य दे ही सकते हैं। लेकिन तेनालीरामन को ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि तेनालीरामन जैसे ही ये बात सुने तो वो ढेर सारे फल जो है वो अपने थैले में भर के जाने लगे। तभी रघु ने उन्हें रोका और कहा, तेनाली जी मेरे फलों के दाम तो देते जाइए। लेकिन जैसे ही तेनालीरामन फलों को लेके जाने लगे, रघु ने उनको रोक के कहा कि अजी मेरे फलों के दाम तो दे दीजिए। अब इतना सुन करके तेनालीरामन क्या हुआ, परेशान हो गए। उनको ये लगा कि अभी तो इसने कहा कि मेरे फलों के दाम कुछ नहीं है, तब तक ये फलों के दाम कैसे मांग रहा है। वो बोले, अब भाई अभी तो तुमने कहा कि फलों के दाम कुछ नहीं है, अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो। मतलब क्या हुआ कि अभी तो तुमने ये कहा कि मेरे फलों के दाम कुछ नहीं है, तब तक दूसरी बात तुम तुरंत क्यों कह रहे हो। रघु बोला, श्रीमान मेरे फल मुफ्त के नहीं हैं। मैंने साफ साफ बताया था कि फलों के दाम कुछ नहीं है। अब यहाँ उसने दो तरह की बात की कि एक तो उसने ये कहा कि मेरे फल फ्री नहीं हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे फलों के दाम कुछ नहीं हैं, यानी उसने अपने फलों के दाम कुछ नहीं निर्धारित किए थे। अब सीधी तरह मेरे फलों के दाम कुछ नहीं है, दे दीजिए, वरना मैं राजा कृष्णदेवराय के पास फरियाद लेकर जाऊंगा और आपको दंड दिलवाऊंगा। उसने कहा कि चुपचाप मेरे फलों के दाम दे दीजिए, वरना मैं राजा के दरबार में मैं फरियाद लेकर के जाऊंगा, अपनी याचना लेकर के जाऊंगा और आपको दंडित करवाऊंगा। तेनालीरामन सिर खुजाने लगे हैं, यह और सोचने लगे, यह मैं किस षड्यंत्र में फंस गया। यह सोचते सोचते वे घर पहुंचे और इस जाल से निकलने का उपाय
सोचने लगे। बच्चों, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस पर हम विचार विमर्श करने लगते हैं। तो यही स्थिति तेनालीरामन की थी। अगले दिन रघु फलवाला दरबार में पहुंच गया और फरियाद करने लगा कि उसे उसके फलों का दाम कुछ नहीं दिलवाया जाए। तेनालीरामन को दरबार में बुलवाया गया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन से कहा, यह क्या मामला है तेनाली? यह व्यक्ति कह रहा है कि तुमने इसके फलों का दाम नहीं चुकाया है। देखिए बच्चों, जब हम किसी के खिलाफ कोई भी शिकायत करते हैं तो शिकायत सुनने वाला व्यक्ति जब जिसके खिलाफ शिकायत होती है उसको भी बुला करके उसकी पूरी बात सुन लेता है और सुन लेने के बाद ही कोई निर्णय करता है। इसीलिए राजा ने रघु की बात सुनने के बाद तेनालीरामन को बुलाया और उनसे सारा मामला पूछा। कुछ नहीं महाराज, मैं अभी आपके सामने इसके फलों का दाम कुछ नहीं दिए देता हूँ, तेनालीरामन ने कहा। और तेनालीरामन ने तुरंत तत्काल अपना उत्तर दिया कि कुछ नहीं महाराज। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और एकदम शांत भाव से वो राजा के सामने बोलते हैं कि कोई बात नहीं है महाराज, मैं अभी आपके सामने ही इसके फलों का दाम दे देता हूँ। तेनालीरामन एक रत्न जड़ित संदूकची दरबार में लेकर आए। संदूकची बेटा जो बड़ा बॉक्स होता है उसको पहले संदूक कहा जाता था और चूंकि ये छोटा सा बॉक्स था इसलिए इसको संदूकची कहा गया है। तो एक रत्न जड़ी माने काफ़ी उसमें जो है वो कीमती जो जवाहरात उस संदूकची में लगे हुए थे, उसको लेके वो दरबार में आते हैं। संदूकची देखते ही रघु की आंखें चौंधिया गई। मतलब क्या हो गया? वो एकदम अचंभित हो गया। ठीक है, आंखें चौंधियाना बेटा एक मुहावरा है। ठीक है, वो अचंभित हो गया उस संदूकची को देख के कि इतनी संदूकची, इतनी महंगी, इतनी कीमती संदूकची लेकर के तेनालीरामन आए हैं। और वो अनुमान लगाने लगा कि ये सोचने लगा कि जरूर ही इसमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात होंगे, बहुत ही कीमती जवाहरात होंगे और जो मुझे मूल्य स्वरूप, मेरे फलों के मूल्य स्वरूप मुझे मिलेंगे और इनको पाके मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसा स्वप्न वो देखने लगा। तेनालीरामन ने कहा, यह संदूकची खोलो और अपने फलों के दाम ले लो। तभी तेनालीरामन ने उससे कहा कि ये संदूकची तुम खोलो और इसमें से अपने फलों के दाम ले लो। सपनों में खोए खोए रघु ने संदूकची खोली। संदूकची खोलते ही उसका स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूटना बेटा ये एक मुहावरा है। ठीक है, मुहावरा, ये स्वप्न टूट कैसे टूट गया? वो ये अनुमान लगा रहा था ना कि इसमें जो कीमती जवाहरात हैं ये मुझे मिलेंगे और मैं इसको पाके अमीर हो जाऊं। लेकिन जैसे ही वो ये संदूकची खोलता है उसका सारा भ्रम जो है वो समाप्त हो जाता है। अब देखिए क्यों समाप्त हुआ है। वह जोर से चिल्लाया, अरे यह क्या, इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीरामन मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल ठीक कहा, अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चलते बनो। चलते बनो भी एक मुहावरा है बेटा। ठीक है, तो तेनालीरामन जो है वो बहुत ही सहज भाव से हंसते हुए कहते हैं कि तुमने ही तो अपने फलों का दाम कुछ नहीं मांगा था, अब इसमें से तुम अपना कुछ नहीं निकाल लो जो कि तुम्हारे फलों का दाम है और लेकर के चले जाओ। दरबार में जोरदार ठहाका गूंजा। मतलब इतना देखकर तेनालीरामन की बुद्धिमानी को देख करके दरबार में चारों तरफ सब लोग हंसने लगते हैं। महाराज कृष्णदेव राय भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाते हैं। अपनी हार पर रघु अपना सा मुंह लेकर दरबार से चला गया। अपना सा मुंह लेकर के ये भी एक मुहावरा है बेटा। ठीक है, पश्चाताप से भरा हुआ रघु अपने लज्जित होकर के वो दरबार से चला जाता, अपमानित होकर वो दरबार से चला जाता है, क्योंकि उसने तेनालीरामन पर जो आरोप लगाए थे उससे तेनालीरामन क्या होता है, वो सीधे सीधे साफ साफ बच जाते हैं। तेनाली, एक बार फिर तुमने अपने बुद्धि चातुर्य से हमारा दिल जीत लिया। यह कहते हुए महाराज कृष्णदेव ने अपने गले से मोतियों का हार उतार कर तेनाली को दे दिया। महाराज ने क्या कहा कि तेनाली, तुमने अपने बुद्धि चातुर्य से, अपने बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने हाजिर जवाबी से एक बार फिर जो है तुमने मेरा दिल जीत लिया। ठीक है, मुझे खुश कर दिया। दिल जीतना एक मुहावरा है, मतलब क्या होता है, खुश कर दिया। जो आरोप जो है लगाया गया था तेनालीरामन पर और जिसको सुन करके राजा भी अचंभित हो जाते हैं, उस समस्या का समाधान तेनालीरामन जो है हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चुटकियों में उस समस्या का समाधान
कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमने क्या सीखा है कि बेटा बुद्धि से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है और हम अपनी बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे और हमको किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य कभी भी नहीं खोना चाहिए, हमेशा विनम्र बन के रहना चाहिए, किसी से हमको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और कोई भी समस्या आने पर सोच विचार करके बहुत ही बुद्धिमानी से हमको उस समस्या का हल निकालना चाहिए। लेकिन इस कहानी में हमें यह भी सिखाया गया है कि यदि कोई हमें बहुत परेशान करता है तो हमको उसको जैसे का तैसा उत्तर देना चाहिए, जैसा कि तेनालीरामन ने रघु को दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपको इस कहानी से ये सीख मिली है। आगे देखिए, आपका शब्दकोश दिया गया है। इसमें बेटा शब्दकोश को आपको अपने रफ कॉपी में लिखना है, लिख करके आपको याद करना है। मुहावरे, एक नई चीज़ इसमें दी गई है, मुहावरे और लोकोक्ति। बड़ी बात को हम छोटे रूप में, छोटे से वाक्य में हम कहते हैं और इससे क्या होता है, इन मुहावरों के प्रयोग से हमारे वाक्य क्या होते हैं, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही चमत्कारी लगने लगते हैं। तो इन मुहावरों को आप अर्थ सहित अपनी रफ कॉपी में लिखिए और लिख करके इसको अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, और आप तेनालीरामन की और भी कहानियों को सुनिए, पता करिए और पढ़ करके उसको लिखिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बेटा। अब आपका लेसन समाप्त हुआ। थैंक यू।